मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषय वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह ज्ञान नष्ट हो गया है। अर्जुन को कह रहे हैं भगवान कि आपने मुझ पर जो अनुग्रह करके, कृपा करके, ये सत्य का ज्ञान ऐसा है, अनुग्रह शब्द आया है, इसमें अपना कुछ नहीं होता। ये रास्ता ऐसा है परमात्मा का, परमात्मा के रास्ते पर कोई चाहे कि मैं अपनी ताकत से प्राप्त कर लूं, परमात्मा को, सत्य को, ज्ञान को नहीं कर सकता। क्योंकि जब तक वो प्राप्त करेगा तो करने वाला बड़ा हो गया, जिसको किया वो छोटा हो गया। तो जो करने वाला बड़ा है तो उसने अगर परमात्मा को प्रकट किया, परमात्मा को प्राप्त किया, तो परमात्मा फिर उसका बेटा बन जाएगा, छोटा हो जाएगा। फिर वो भगवान कहाँ रहा? भगवान तो तब होता है जो किसी के द्वारा पैदा नहीं किया जा सकता। तो फिर दूसरा प्रश्न खड़ा हो जाता है कि जब हम पैदा कर ही नहीं सकते उसको, तो फिर करें क्यों? फिर मेहनत ही क्यों करें, प्रयास ही क्यों करें? तो कहते हैं नहीं, प्रयास भी करना पड़ेगा, प्रयास करना है। पर जब वो मिला, जिसने भी किया प्रयास, सब ने किया, जो भी इस रास्ते पर चला उसने, सब ने प्रयास किया, बड़ी मेहनत करी, ध्यान किए, सिमरण किया, योग किया, जप किया, तप किया, आचरण को साधा, सत्य के रास्ते पर चलने के लिए खूब जो है अपने नियमों को धारण किया। लेकिन जब वो प्राप्त हुआ तो कहते हैं उनके कृपा से, अनुग्रह से, प्रसाद से, गुरु प्रसाद मिला, वो गुरु की कृपा से, सत्य की कृपा से, उसी की कृपा से, अपने आप नहीं मिला। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं मुझ पर अनुग्रह करके, ये आपने बड़ी कृपा करी है, जो मुझे ये दिव्य ज्ञान आपने मुझे गोपनीय आध्यात्मिक विषय, ये आध्यात्मिक ज्ञान यहाँ के दो अलग अलग है ना, आध्यात्मिक का, संसार का ज्ञान नहीं, संसार के तो बहुत ज्ञान है, लेकिन संसारी पदार्थ विषयों का ज्ञान नहीं कहा। आध्यात्मिक विषय वचन आपने जो वचन मुझे कहे हैं वो अति गोपनीय है, बड़े गुप्त हैं, बड़े रहस्य से भरे हुए हैं, जो बिना आत्मीयता के, बिना अपनेपन के, बिना जहाँ द्वार खुला नहीं है वहाँ बताए नहीं जा सकते। ये उन्हीं को बताया जा सकता है जिनका हृदय खुला हो, जिनके हृदय से लगाव हो, जिनके हृदय की करीबी हो। गोपनीय है ना, गुप्त रहस्य हर किसी को नहीं बताए जाते, जो अपना होता है उसी को बताए जाते हैं। हाँ, तो भगवान को अर्जुन कह रहे हैं कि ये परम रहस्य और अध्यात्म, अध्यात्म का मतलब है जो अपने ही विषय में है, किसी और के विषय में नहीं है। ये जो वचन है ये किसी और के विषय में नहीं है, किसी वस्तु के विषय में नहीं है, किसी समय के विषय में नहीं है, किसी काल के विषय में नहीं है। ये किसी और माया के पदार्थ, मैटर के विषय में बोले गए वचन नहीं है। ये तो दृष्टा स्वयं खुद के आत्म विषय बोले गए वचन है। ये आत्मा के हैं, ये शरीर के भी नहीं है, मन के भी नहीं है, ये हम क्या हैं उसी विषय के वचन है। ये ऐसा उपदेश कहा, उससे मेरा ज्ञान नष्ट हो गया। अर्जुन कहता है आपने ऐसा उपदेश कहा, ऐसा ज्ञान विषय का आपके वचन कहे, जिससे मेरा अज्ञान नष्ट हो गया। अर्जुन ने यहाँ पर कहा कि मेरा ज्ञान नष्ट हो गया है, लेकिन ये नहीं कहा कि मुझे ज्ञान हो गया है। अगर यहाँ ज्ञान हो जाता, ये 11वां अध्याय है, 18 अध्याय में गीता है, अगर यही ज्ञान हो गया होता तो फिर भगवान यही गीता सुनाना बंद कर देते, उपदेश देना बंद कर देते।
लेकिन यहाँ उसको ज्ञान हुआ नहीं अभी। लेकिन ऐसा लगता है ना, देखो हम आप भी कहते हैं, जब हम भी गुरु जी के पास सुनते, आप भी सुनते हो तो ऐसा लगे हाँ अब बात समझ में आ गई। जब ज्ञान सत्संग सुन लेते हैं तो सत्संग सुनने के बाद में क्या लगता है कि बात समझ में आ गई। अगर बात समझ में आ गई होती तो फिर दोबारा सुननी ना पड़ती। इसे मतलब बात तो समझ में आई, लेकिन आई नहीं जैसे आनी चाहिए वैसे नहीं आई। हाँ, तो अर्जुन को भी वैसी समझ में आई। जो अर्जुन में शंका थी ना, जो अर्जुन में यह था कि मैं क्यों युद्ध करूं, युद्ध करना अच्छा है कि नहीं अच्छा है, किसको मारूं, ये सब अपने हैं पराए हैं, ये काका ताऊ चाचा के बेटे हैं, ये अपने ही हैं, अपनों को मार के क्या सुखी होऊंगा, ये मुझे मारना उचित है कि नहीं, इसके मारने से मुझे कितना पाप लगेगा, कितनी देवियां वर्ण शंकर को प्राप्त हो जाएंगी, विधवा हो जाएंगी, ये पाप मुझे लगेगा। ये बहुत सी बातें अर्जुन के दिमाग में थी। अब वो बातें ख़त्म हो गई। अर्जुन का कहने का मतलब है कि जो मेरा दिमाग इधर उधर चल रहा था अभी तक, जो मेरे दिमाग में अज्ञान बसा हुआ था, जो कचरा दिमाग में भरा पड़ा था दुनिया भर का कि ये करूं वो करूं, वो अज्ञान मेरा नष्ट हो गया है। इतनी बात तय हो गई। इसी प्रकार आपको भी लगता है शुरू में जब सत्संग कोई सुनता है तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रही, ऐसा होता है। फिर सुनते सुनते ऐसा लगता है कि हाँ कुछ समझ में आ रही है। फिर ये होता है आदमी कि दिमाग में बहुत सी अर्थ लगाता है, ये बात ये मतलब हो, ये बात को ये मतलब हो, बहुत सी बातें सोचते रहते हैं। लेकिन सत्संग सुनते सुनते एक दिन ऐसा आता है कि मन में शंका नहीं रहती। पहले बहुत प्रसन्न होते हैं, फिर वो प्रश्न खत्म हो जाते हैं, प्रसन्न नहीं रहते। इतना होता है कि हाँ बात तो समझ में आ गई कि सत्य क्या है, यानी जी किसको प्राप्त करना है, ये बात बिल्कुल समझ में आ गई। ये मनुष्य जन्म जिसके लिए मिला है, किसके लिए मिला है, ये मनुष्य जन्म का कोई लक्ष्य है, ये उसको प्राप्त करना है, उसको प्राप्त करना है, उसी में ही इस जीवन को लगाना है। वो एक लगन लगती है, एक तड़प लगती है, सोचते हैं, सुनते हैं तो एक ही एक बात का ध्यान होता है। लेकिन ये बहुत समय बाद में आता है लोगों को। मैंने अच्छी प्रकार से देखा है, कितना ही कष्ट आ जाए, कितने घर वाले धक्के दे के निकाल दें, खाने पीने कुछ ना हो, मान सम्मान नहीं रहे, तभी आदमी भगवान की नहीं सोचता। जहाँ तो मरवे की सोचेगा, परिवार की सोचेगा, जहाँ बैठ के रोएगा किनको, उन्हीं को रोएगा जिन्होंने दुख दिया है। जिन्होंने दुख दिया उनके लिए रोएगा, अपने लिए फिर भी नहीं रोएगा। भाई भगवान ने मुझे जीवन दिया तो मैं इसको अब तो सुधार लूँ। अगर कोई समय मुझे मिल गया हो, अगर मौत की घड़ी से हम बच गए और मेरे पास कोई समय मिल गया तो मैं अपने जीवन को सार्थक कर लूँ, नहीं करेगा, क्योंकि इतना पुण्य नहीं होता, इतनी समझ नहीं होती है, बस की बात नहीं होती। सत्संग सुना नहीं हो तो सत्संग सुन नहीं सकते, सत्य वचन सुने नहीं हो तो सत्य वचन बहुत कड़वे हैं, वो हर कोई सहन नहीं कर सकता। सत्य वचन भगवान शुरू से ही बातें बोल रहे हैं। तू पंडितों के से वचन बोलता है, अरे तू है मूर्ख। भगवान ऐसे ऐसे अर्जुन को शब्द बोल रहे हैं, लेकिन भगवान के प्रति अगर अर्जुन का प्रेम नहीं होता तो वो छोड़ के भाग जाता। तुम्हारे हम हमारे छोड़ो, हमारा रहता है। तुम सारथी बने की जरूरत ना है, हम तो अपने आप चला लेंगे गाड़ी अपनी, तुम्हारी गाड़ी चलाने की जरूरत ना है। भाव अर्जुन सीधा सीधा कहते हैं तो तुम्हें ड्राइवरी करना जरूरी है, हम खुद ही कर लेंगे, तुम तो हमारे विरोध में शब्द बोल रहे हो, हैं हम ही को मूर्ख बता रहे हो। हम ज्ञान की बातें कर रहे हैं, क्या पाप करना, युद्ध करना, हिंसा करना भी कोई अच्छी बात है? अर्जुन तो यही कह रहा है, लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं तू मूर्ख है, तुझे कुछ ज्ञान नहीं है। तो ये बातें कब सुन पाया? जब भगवान के प्रति लगाव था। इसी प्रकार सत्य शब्द सदगुरु बोलते हैं तो वो यही से ही बोलते हैं, खरे शब्द बोलते हैं। वो कहेंगे आप के अंदर अक्ल नहीं है, अगर अक्ल होते तो ये ज़िंदगी को आप धूड़ के मिट्टी के कणों के भाव इसको बेचते नहीं। इस शरीर का सौदा किया तो किस में किया? बिल्कुल बेकार के भाव में सौदा किया। नानक गुरुदेव जो नानक देव जी थे, पहले पातशाह गुरु नानक देव जी,
उनके बारे में आती है कि एक बार उनके पास चेला चला गया तो उसने कहा, नाम महाराज कुछ नहीं है हमारे पास, तो इस ऐसी ज़िंदगी ढो रहे हैं, भगवान ने कुछ दिया ही नहीं। नानक देव जी ने कहा कि ऐसे करे, पत्थर पड़ा है मेरे पास, ये पत्थर ले जा, लेकिन इस पत्थर को बेच के नहीं आना, और सब्जी वाले पास जा, उससे पूछ लेना इसकी कीमत कितनी है। वो पत्थर दे दिया। अब वो गया, सेवादार जो था, सिख था, उसने कहा, गुरुजी ने कहा बेचना तो नहीं है, मोल करके आना है। सब्जी वाले से कहा, भैया ये पत्थर है, ये पत्थर रख लो, कितना पैसे दोगे बताओ, हमारे पास ही है सब्जी। उन्होंने कहा, सब्जी क्या पैसे देंगे, 2 किलो आलू आएंगे, वो भी तुम ले आए तो हमें, चलो इससे काम ले लेंगे, अपना तोला ताली का कुछ बाट की जगह पर काम ले लेंगे, देखने में ठीक लग रहा है, मजबूत जैसा पत्थर है, तो सब्जी तोलने काम आ जाएगा, 2 किलो आलू दे देंगे, और क्या आएगा, ये कोई सोना है जो तुम्हें इसकी कीमत लगाएगी। उसने, चल ठीक रहने दे, हम ना लेंगे, 2 किलो आलू में नहीं देंगे, ले जा, तो ले आया। कहा, गुरुजी ये वो सब्जी वाला 2 किलो आलू दे रहा है उसका। क्या, अच्छा कैसे कर, तो हम कपड़े वाले दुकान पे जा। अब वो कपड़े वाले पे गया, कपड़े वाले ने कहा कि ठीक है पत्थर, चलो हम कुछ काम ले लेंगे, और पैसे क्या है तुम्हारे, एक तुम्हारा कपड़ा बन जाएगा, कुर्ता धोती, इतना वस्त्र दे देते हैं 200-400 का। उसने कहा, नहीं हम तो नहीं बेचेंगे, इतने में तो हम नहीं देंगे आपको, ये तो ज़्यादा कम रे, देना ही नहीं था। ले आए लौट करके, जब लौट के ले आए तो उन्होंने कहा कि गुरुजी वो तो इतना दे रहा था, कि ऐसे करो, अब तुम जहाँ पर स्टील बर्तन बिकते हैं, पीतल बिकता है, वहाँ ले जाओ। वहाँ लेके गए तो उसकी 1000 रुपये कीमत लगी। उसने कहा, कीमत में तो बहुत फ़र्क है, पत्थर तो एक है, कोई आलू ही दे रहा है, कोई 200-400 कपड़े दे रहा है, 1000 रुपये है। फिर लौट के गए गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने कहा, ऐसे करो, इसके पास, इसको ले जा सोनी के पास, सोनार के पास ले गया। तो उसने कहा, महाराज ये पत्थर है, क्या दोगे। जो उसने पत्थर देखा वो जोरी था, उसने कहा, ये पत्थर थोड़ी है, तो पारस है, पारस की परख थी उसको। उसने कहा, जितना मेरे पास इसमें सोना चांदी, जितना घर मकान, सब बेच के तो दूं, तो तेरी कीमत ना चुका पाऊंगा इसकी, इसका इतनी कीमत है इसकी, ये पारस है, इसे चाहे जितना सोना पैदा कर ले, तो कहाँ उठा के घूम रहा है इसको। उसने कहा, हम तो बस गुरुजी ने कहा तो दिखाए ले आए, देंगे नहीं, हम वापस लेके जाएंगे। तब उसने कहा, गुरुजी इसकी इतनी कीमत है, देखने में पत्थर है कि अरबों खरबों रुपए इसकी कीमत है। गुरुजी ने कहा, ऐसी कीमत है, ये शरीर पारस है, इसको धूल मिट्टी के भाव बेच दो, बिक जाएगा। बेच रही है, पूरी दुनिया बेच रही है, भोगों में, खाने कमाने में, सोने में, और संसार की माया में ये धूल के भाव बिक रहा है, और ऐसे ही चला जाएगा। लाखों का चला गया, लाखों का और चला जाएगा, लेकिन इस पारस को कोई परख कर पाता है, इससे कोई पारसमणि को पैदा कर पाता है, हर कोई नहीं कर पाएगा, ना कोई कर पाया ना कर पाएगा। ये बहुत कीमती है। तो आदमी को परमात्मा ने इतना बहुमूल्य चीज़ दी, पर ये इतनी मूर्खता का काम कर रहा है। फिर इसको मूर्ख कहो तो ये कहता है, ले हमें मूर्ख कह दिया, हम तो ज्ञानी हैं। अगर तो इतना ही ज्ञानी है तो फिर मूर्खता का काम क्यों करता है। मूर्खता का तो काम कर ही रहा है। एक एक श्वास की कीमत नहीं चुकाई जा सकती, उस श्वास को ऐसे व्यर्थ में गवा दिया इसने, पूरे शरीर को, पूरे ढांचे को व्यर्थ में गवा दिया। तो ऐसी इसकी कीमत है। पर जान करके सुन करके भी क्या मानते हैं, ना सुन के माने ना जान के माने। क्यों? बुद्धि मलिन है, बुद्धि इतनी मलिन है तो उसमें समझ आती नहीं है। जब तक बुद्धि मलिन रहेगी तब तक इसका प्रकाश होगा नहीं। इसको है, क्योंकि कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति प्रलय विस्तार से पूर्वक सुना है।
अर्जुन कह रहे हैं कि मैंने आपसे जो सुना भूतों की उत्पत्ति, भूत मैंने जो तुम लोग भूत मानते हो वो नहीं, जितने भी प्राणी है वो सारे भूत हैं, उनको भूत कहा है। वो उन कैसे उत्पन्न होते हैं? भगवान के द्वारा उत्पन्न होते हैं, कोई दूसरी शक्ति नहीं है। प्रलय कैसे होती है और उनकी प्रलय कैसे होती है, कैसे मिट जाते हैं, तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनिए। और ऐसा नहीं है, आपकी महिमा भी सुनिए, ये आपका विनाश कभी नहीं होता। अविनाशी, अविनाशी का मतलब यहाँ सब कुछ का विनाश नहीं होता है, ऐसा एक परमात्म तत्व ही है जिसका विनाश नहीं होता। आपकी अविनाशी महिमा भी मैंने सुनी है। आप मिटने वाले हो कि जिंदा रहने वाले हो? हैं? मिटने वाले। क्या चीज़ मिटने वाली है आप में? शरीर मिट जाएगा। शरीर पहले जिंदा है, शरीर पहले जिंदा है, पहले जिंदा है शरीर, बताइए। पहले शरीर जिंदा नहीं है, जो जिंदा नहीं है उसको आपने जिंदा मान रखा है, ठीक है। और जो अविनाशी है वो मत कहो कि हम आत्मा मिटती नहीं है, आत्मा का आपको ज्ञान नहीं है। जिस दिन आत्मा को ज्ञान हो जाए उस दिन ये बात कहना कि ये आत्मा मिटती नहीं है, तब तक कहना झूठ है, असत्य है, बेकार है। और वो धोखा है, सबसे बड़ा धोखा यही है कि हमारे भारत के अंदर किसी से भी पूछ लो तो वो कहता आत्मा अजर है, और आत्मा का उसको कोई पता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। आत्मा का ही उसको पता होता तो फिर ये झंझट खत्म हो गई होती, फिर इतने मोह माया में, इतनी उलझन में पड़ा हुआ न होता। जो अविनाशी है, जो अमर है, उसका पता नहीं है लेकिन हमने मान लिया, बस ये गड़बड़ है। जिस चीज़ का पता नहीं हो उसको मान लेना, ये गड़बड़ है। मानना नहीं है, जानना है। जानना है, जानने के लिए रात दिन लगना पड़ेगा, उसमें प्रयास करना पड़ेगा। अर्जुन वही प्रयास करता है। भगवान ने अर्जुन के लिए वही बोला। इतनी बात तो अर्जुन क्या इतना मूर्ख थोड़ी था ना, अपने से ज़्यादा तो मूर्ख नहीं था। हम लोगों को इतना ज्ञान है तो क्या अर्जुन को इतना ज्ञान नहीं था? उनको भी तो ज्ञान है, वो भी समझ जाते इतनी देर में कि आत्मा अमर है, क्या कौन सी बड़ी बात थी। लेकिन अर्जुन इतनी बात से राजी नहीं था, वो भी जानना चाहता था। अर्जुन ने तो यहाँ तक, अगले स्कूलों में देखना, आगे वो कहेंगे कि आगे बोलेंगे वो अर्जुन इसी बात को कहता, मैं अविनाशी आत्मा, आप अविनाशी, आपको सुना है, ऐसा मैं आपसे सुनी है ये बातें। लेकिन क्या कह रहे हैं परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं ये ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, देखो क्या बोला अर्जुन ने, हे पुरुषोत्तम, हे प्रभु, आपने जैसा आप कहते हो वो वैसा ही है, ये बात ठीक है, लेकिन फिर परंतु क्यों लगा दिया? परंतु मैंने कोई गड़बड़ है, अभी बात जची नहीं है। परंतु का मतलब यही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्यो और तेज युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। अभी तक मैंने सुना है, मैं सुन रहा हूँ, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सत्य है, आप झूठ नहीं बोल रहे, आप सत्य बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, आप जैसा कहते हो आप वैसा ही हो। लेकिन मैं आपके ऐश्वर्य को, आपके ज्ञान को, आपके बलवीर्य को, आपके तेज को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। अभी तक मैंने सुना है, अब देखना चाहता हूँ। ये बात कौन बोल रहा है? अर्जुन बोल रहा है भगवान से। हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कानों से सुन के खुश हो जाते हैं, बस हमने सुन लिया कि कानों से ज्ञान, कहते भगवान के बारे, आत्मा अजर अमर है, बहुत सर्वशक्तिमान है, सब जगह सुन के हम तो तृप्त हो जाते हैं। हम कहते हैं अब कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की, ज्ञान तो हम हो ही गया, हम जान लिया अब आत्मा ये है। लेकिन अर्जुन यहाँ से तृप्त नहीं है। अर्जुन ने कहा सब कुछ आप सही कह रहे हो, परंतु लगी हुई है, लेकिन मैं कानों से सुन करके, क्यों? कानों से सुना हुआ सत्य नहीं है, कानों से सुना हुआ झूठ है, कानों से जो सुना जाएगा वो तृप्त है। मुझे देखना है, जैसा है वैसा मैं देखना चाहता हूँ, तभी मुझे होगा कि आप क्या है। हालांकि आप, मुझे इतना भी विश्वास है कि आप झूठ नहीं बोलते, आप गलत नहीं बोल रहे हैं, आपका जैसा प्रभाव ऐसा है, लेकिन मैं देखना चाह रहा हूँ। अब देखने के लिए तैयार है वो।
जो कोई साधक जो इस रास्ते पर चले, सत्संग सुने और देखने के लिए तैयार न हो, उसका सुनना भी कोई काम का नहीं रह जाता था। जो सुन ले और सुन करके चाहे कि ये ऐसा है, उसको अब हम देखें तो सही वो ऐसा है कि नहीं है। सुन लिया और किया नहीं, कोई मतलब नहीं है। परमात्मा का ऐश्वर्य मैं अपनी आंखों से अब देखना चाह रहा हूँ। इतनी हिम्मत किसकी होगी जो इतनी हिम्मत करे कि मैं देखना चाहता हूँ। क्यों? देखने के लिए दो तीन बातें हैं। पहली बात तो भी देखने के लिए जिस इंद्रियों से, कान से सुन रहे और आँख से देख रहे हैं, वो आँखें काम नहीं आएंगी। इनसे तो अंधा ही होना पड़ेगा, इन आँखों से अंधा होना पड़ेगा। ये आँखें तो पहले भी अर्जुन के सामने खड़े हैं, देख लेते, इसे नहीं दिख रहा है। ये आँखें हटानी पड़ेंगी, ये कान हटाने पड़ेंगे। इतनी कोई हिम्मत रखता हो अंधा होने की, अपने आप को अज्ञानी मानने की तो हिम्मत नहीं रखता आदमी। फिर इसके बाद में मैं देखना चाहता हूँ तो मैं क्या है, बिना अपने आप को मिटे वो मिलेगा ही नहीं। अपने आप को मिटाने की ताकत रखता हो, इतना प्रश्न करना किसी का खेल नहीं है सदगुरु के सामने कि मैं अब देखने के लिए तैयार हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। इतनी बात जब कह दे तो गुरु खुश हो जाते हैं कि हाँ अब ये गर्दन कटाने के लिए तैयार है, अब इसका नंबर शुरू है, अब मरने के लिए तैयार है, अब इसको उपदेश करें। यहाँ तक तैयार नहीं होता तब तो उपदेश क्या करना है, तब तक तो इधर उधर की बातें होती है, उपदेश थोड़ी होता है। उपदेश तो उसी दिन होता है जब वो यहाँ के लिए तैयार हो जाए। ये तैयार करने के लिए ही किया जाता है। भगवान कृष्ण जैसे सदगुरु सामने खड़े हो और अर्जुन जैसा शिष्य हो, तब ये बात घटित होती है। तब अर्जुन, और ऐसा वैसा नहीं, जिस गुरु ने जाना नहीं वो बता भी नहीं पाएगा, दिखा भी नहीं पाएगा। हाँ, देखने की बात अलग है। वैसा ही गुरु चाहिए जैसा शिष्य है। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका ये रूप देखा जाना शक्य है, मैं देखना चाहता हूँ प्रत्यक्ष। पैसे ये बात बोल दी अर्जुन ने कि मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ, लेकिन फिर क्या बोला कि हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका ये रूप देखे जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दर्शन कराइए। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ, ये मेरी मर्जी नहीं है कि मुझे ऐसा ही करना है। अगर मैं इसके योग्य हूँ तो, बहुत से लोग कहते हैं कि मैं तो योग्य ही हूँ, मुझे तो दिखाओ। योग्य नहीं होगा तो गुरु नहीं होगा, हम तो योग्य ही हैं। लेकिन जब तक शिष्य के मन में ये होता है कि मैं योग्य हूँ, तब तक वो अयोग्य है। जब शिष्य के मन में ये बात समझ लेता है कि मेरी कोई पात्रता नहीं है उसके लिए, मैं मूर्ख हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है, तब समझो उसके अंदर योग्यता है। पहले योग्यता का लक्षण यही है कि हमारे अंदर वो समर्था नहीं, हमारे अंदर वो ताकत नहीं, हम इस लायक नहीं है कि उसको वर्ण कर सकें। जब ऐसा कोई भाव उसके अंदर आता है, तब समझो कि उसका अहंकार कम हुआ, उसका अहंकार मिटा, वो उसके लायक हुआ। तो वह अर्जुन कह रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ, ये इससे ये जरूरी नहीं है कि मैं उसका अधिकारी हूँ। आप जाने आपको क्या उचित लग रहा है, क्या मैं इसके योग्य हूँ, मैं क्या हूँ, क्या मेरी पात्रता है ये, क्या मैं इस लायक हूँ कि मैं उसको आपके दर्शन कर सकूँ। अगर मैं लायक हूँ तो आप मुझे दर्शन देने की कृपा करें, अगर मैं लायक नहीं हूँ तो रहने दो। वो अपनी पात्रता को नहीं दिखा रहा है कि अब तो मैं तो देखने लायक ही हूँ, मुझे दिखाओ। नहीं दिखा रहे हो तो आप में कमी हो, आप समर्थ नहीं हो। आजकल के शिष्य ऐसे ही है, वो अपनी समर्थता नहीं देखते, वो कहते हैं कि गुरु ने नहीं बताया होगा, नहीं तो हम तो योग्य ही थे, हम तो पहुँचे हुए ही थे, गुरु ने कमी रख दी होगी। अगर आप ऐसा मानते हैं, आपको लग रहा है, आप मान रहे हो, क्योंकि ये दृष्टि गुरु के पास में होती है, शिष्य के पास नहीं होती। शिष्य अज्ञानी है। अगर शिष्य ज्ञानी होता तो फिर बात खत्म हो गई होती। शिष्य में इतना ज्ञान नहीं है, शिष्य में इतना निर्णय नहीं है, शिष्य ना समझ है, इसलिए उस अर्जुन ने अपने ऊपर नहीं रखा, गुरु ही निर्णय लेते हैं। तो शिष्य ने कहा, अगर आप जानते हैं हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। अगर आप ऐसा जानते हैं कि मैं योग्य हूँ,
तो उस अविनाशी स्वरूप का मुझे देखा। अब वो अविनाशी स्वरूप ऐसा जिसका विनाश नहीं होता, वो निराकार है, वो बिना आकार के है, वो अनंत है, उसका कोई रूप रंग भी नहीं है, ऐसा स्वरूप है। अब उसका दर्शन कराना भी बड़ा विलक्षण है। वो उस दृष्टि पर ही निर्भर करता है, और वो दृष्टि स्वयं की खुद की है। वो जब प्रकट होती है, आगे चर्चा होगी, जब कोई व्यक्ति मिटने के लिए तैयार हो जाता है, अपने आप को खोने के लिए तैयार होता है, जैसे बूंद कहती है कि मुझे सागर होना है। अब बूंद सागर कैसे हो सकती है? सागर तो बहुत महान है, बूंद बहुत छोटी है। लेकिन बूंद कहे कि मुझे सागर होना है, और मेरी योग्यता ये है कि मैं मिटने के लिए तैयार हूँ, मेरे में कोई योग्यता नहीं है, मैं ना कुछ हूँ, बस मैं मिटने के लिए तैयार हूँ। तो कहेगा हाँ, फिर तो बात बन सकती है। अगर तू समुद्र में गिर जाए, अपने आप को खोने के लिए तैयार है, मिटने के लिए तैयार है, अगर तू मिटती है तो वो प्रकट हो जाएगा सागर। फिर बूंद नहीं रहेगी, फिर सागर रहेगा। ठीक है ना? अगर हम अपने आप के अहम को, अपने आप के मैं को मिटना चाहते हैं, जो हैं उसको मिटा दें, उसको खो दें, पूर्ण यानी परिपूर्ण रूप से समर्पण। जब तक पूर्ण समर्पण नहीं हो जाता, तब तक पूर्ण मिटना नहीं हो जाता, तब तक उसके दर्शन नहीं हो सकते। दर्शन एक ही अर्थ में है, अपने आप को जिसने पूरा खो दिया उसने दर्शन पा लिया। अब अर्जुन इसके लिए तैयार हुआ है। 11वें अध्याय हो गया। 11वें अध्याय तक भगवान ने इतना प्रयास किया है, उसके बाद में उनको ये समझ में आया है कि हाँ, अगर मैं इस योग्य हूँ तो अब आप मुझे, जिसके बारे में आप अभी तक वचन कर रहे थे, जिससे अभी सुना रहे थे, वो बिल्कुल सत्य था, ठीक था, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन वो अब मैं इसके लायक हूँ, तो मुझे उसके दर्शन कराइए। दर्शन करने का एक ही रास्ता है, खोने का, उसी रास्ते से जाना पड़ता है। ठीक है।